बेईमानी और घोटाले पर राम मंदिर नहीं बनेगा। पहले जांच, उसके बाद उद्घाटन। आप राम को नहीं लाएंगे, आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन घोटाले कर करके नहीं बनना चाहिए भाई। इस बात के लिए तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। हर राम भक्त के अंदर ये बात आनी चाहिए कि राम मंदिर में घोटाला नहीं होना चाहिए। अलख निरंजन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख हो रहा है मुझको। मैंने लगभग 1 महीने पहले मोदी जी से एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न के माध्यम से जो राम मंदिर में घोटाला हो रहा, उस घोटाले की जांच के लिए मैंने वीडियो बनाई थी और अपना प्रश्न रखा था पूरे भारतवासियों की तरफ से। मैंने ये पूछा कि राम जन्मभूमि को खरीदते समय करोड़ों का घोटाला हुआ, उस घोटाले का क्या हुआ? आपने कोई जांच नहीं कराई। और मैंने ये बात कही थी कि जो पहले आप जांच कराइए, उसके बाद उद्घाटन करिए। लेकिन आपका उद्घाटन का काम तो पूरी जोरों से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। लेकिन आपने जांच के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अभी मैंने आपकी एक वीडियो सुनी, आप उसमें कह रहे हैं कि बस कुछ ही दिन हैं, रामलला जी आने वाले हैं। तो एक बात बताओ मोदी जी, आप रामलला को क्या लाएंगे? राम कोई व्यक्ति थोड़ी ना है। राम तो उस शक्ति का नाम है जिसकी लोग पूजा करते हैं। श्री राम जी तो लोगों के मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं। आप क्या राम को लेके आएंगे? भारत की जनता को आप बेवकूफ़ बना बना के सत्ता चला रहे हैं। मैंने आपसे कहा था और मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था, बहुत रिक्वेस्ट भी करी। मैंने कहा कि पहले जांच कराइए, घोटाला क्यों हुआ। ये लोगों की भावनाओं का प्रश्न है। राम कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति का तो रूप लिया था उन्होंने। राम एक शक्ति का नाम है जो लोगों के मन में बसती है। आदमी राम राम कहता है, जय श्री राम कहता है, तो उस शक्ति को याद करता है। आप उस शक्ति को क्या लेके आएंगे? आप कहते हैं कि जो राम को लाएंगे। क्या बेतुकी की बातें करते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। आप राम को नहीं लाएंगे, आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हमने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए भाई। वो एक लोगों की भावनाओं का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, और वो शक्ति का भी प्रतीक है कि जो राम की जो शक्ति थी उसका प्रतीक है। राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन घोटाले कर करके नहीं बनना चाहिए भाई। इस बात के लिए तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। इस पूरे भारतवासियों की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी, राम मंदिर की घोटाले की जांच कराइए। अगर घोटाले की जांच नहीं कराते आप, तो राम मंदिर पर उद्घाटन करने मत जाना। अगर आपने उद्घाटन किया, आपकी सरकार 2024 का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी किसी भी कीमत पर। यह योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ शिव का वादा है आपसे। मोदी जी, घोटाले पे सरकार नहीं चलेगी। आपने घोटाले कर करके सरकार चलवा ली, लेकिन राम मंदिर में घोटाला नहीं चलेगा किसी भी रूप में। मेरी योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ शिव की बात दिमाग में बैठा लीजिए। पूरे भाजपा वाले और जो भी कोई राम मंदिर का समर्थन करते हैं, मैं सबसे कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ जिसके मन में राम बसते हैं। मेरे भी मन में राम बसते हैं, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ। लेकिन मेरी पहली ख्वाहिश है कि राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर में घोटाला नहीं होना चाहिए। पहले घोटाले की जांच होनी चाहिए। आपने घोटाले की जांच क्यों नहीं कराई? 1-2 रुपए का मामला नहीं है, करोड़ों रुपए का मामला है।
और उसकी एसआईटी बना के सीबीआई से, ईडी से जो भी जांच हो सकती है, पॉसिबल हो सकती हैं, वो सब आपको करानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करवा रहे आप? इलेक्शन से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले उद्घाटन करने का क्या औचित्य है? उद्घाटन तो 2024 के बाद भी हो सकता है। क्या वो शक्ति कहीं चली जाएगी? वो शक्ति तो लोगों के मन में बसती है। आप क्या उसको लेकर के आएंगे? जय श्री राम लोगों के आस्था का प्रतीक है, और मैं उस आस्था के ऊपर किसी भी रूप में चोट नहीं होने दूंगा। अगर इस देश का कोई भी सच्चा हनुमान भक्त होगा, सच्चा जय श्री राम का भक्त होगा, सीता माता को माँ मानता होगा, तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि राम मंदिर में घोटाला हो। राम मंदिर में जो भी ज़मीन खरीदने में घोटाला हुआ है, और भी जो भी किसी भी प्रकार का घोटाला हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, उसकी पहले आप जांच कराइए। पूरे भारतवासियों की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले जांच कराइए। उद्घाटन बाद में करना। उद्घाटन कहीं नहीं जा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद करवा लेना, 1 महीने बाद करवा लेना, 2 महीने बाद करवा लेना, जो भी शुभ मुहूर्त हो उसके बाद करवा लेना। क्या राम मंदिर कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। राम मंदिर को तो अभी बनने में बहुत समय लग रहा है। आप केवल अपना काम बनाने के लिए उद्घाटन चिल्ला रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो आप। राम के नाम पे वोट चाहिए, सब चीज़ राम के नाम पे चाहिए, लेकिन राम के मंदिर में जमीन खरीदने में घोटाला हुआ, उसकी जांच कौन कराएगा? जो मंदिर के लिए चिल्ला रहा है कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, वही तो जांच कराएगा। उसी की जिम्मेवारी है। पहले जांच कराइए, उसके बाद आप राम मंदिर को उद्घाटन करने के लिए सोचना। मेरा ये वादा है, फिर से कह रहा हूँ मैं, 2024 में आपका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा अगर आपने बिना जांच कराए राम मंदिर के उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने जाना नहीं, पहले जांच करवा लेना। मोदी जी, आपको हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। ये तो राम मंदिर का मामला है, इस देश की जनता का जो हाल आपने किया है, जो लोग भुखमरी में चले गए, जो राम के नाम पे पूजते थे राम को, उनके पास आज की डेट में राम को पूजने के लिए पैसे नहीं है। राम जी को, हनुमान जी को, सीता मैया, लक्ष्मण जी को जो जो पूजा करते थे, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। आपने सारा का सारा पैसा खींच के कुछ उद्योगपतियों को दे दिया, देश के ऊपर कर्जा करवा दिया, सारा का सारा पैसे का सेटलमेंट करवा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि जो हम राम को लाएंगे। आप राम को नहीं लाएंगे साहब, आप राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। राम एक शक्ति है, और शक्ति पहले से मौजूद है। आप कुछ नहीं कर रहे। आप अपना काम बनाने में राम जी का यूज कर रहे हैं कि हम राम को लाएंगे। पहले राम मंदिर की जांच करा लीजिए, उसके बाद आप जो राम जी के उद्घाटन के लिए सोचना, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से दिमाग में बिठा लीजिए। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपने राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर के घोटाले की जांच कराए बिना पहले कर दिया, तो आपकी सरकार 2024 का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उद्घाटन करने मत जाना। बेईमानी और घोटाले पर राम मंदिर नहीं बनेगा। पहले जांच, उसके बाद उद्घाटन कहीं नहीं जा रहा। जांच कराइए पहले। ठीक है, इसी के साथ मेरा प्रश्न पूरा हुआ, मेरी बात भी पूरी हुई, और मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे जो भी राम भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, सीता मैया लक्ष्मण जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और पूरे इंडिया में सबको शेयर करें। हर राम भक्त के अंदर ये बात आनी चाहिए कि राम मंदिर में घोटाला नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अलख निरंजन।